गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। मैं इंडस हॉस्पिटल डेरावास में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली हमारी नेफ्रोलॉजी मींस किडनी पेशेंट्स का बेसिकली ट्रीटमेंट रहता है प्लस हाइपरटेंशन। सो दिस इज माय फील्ड इन विच आई एम वर्किंग। और मैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा ताकि पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी ना आए। ब्लड प्रेशर की मशीन्स हैं, वेरियस मशीन्स, डिजिटल मशीन्स आप घर पे परचेज करके रखें। और उसमें बेस्ट ये रहता है कि जब भी ब्लड प्रेशर पेशेंट को चेक करना है तो वो मॉर्निंग टाइम में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, जिसमें मॉर्निंग टाइम में वो सो के उठे, मोस्ट रिलैक्स्ड हो, ब्लड प्रेशर की मशीन को अपने हार्ट के लेवल पे रख के विदाउट एनी हरी, विदाउट एनी रनिंग, रिलैक्स होकर ब्लड प्रेशर की रीडिंग चेक करें। एंड बेस्ट चीज देखें, थ्री रीडिंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी की 3 रीडिंग्स नोट कर लें, उन तीनों को एवरेज निकाल लें, विच विल गिव द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। Definitely, when blood pressure damage every organ, like from starting from eyes to the brain to the heart to kidney, every organ is affected by blood pressure. प्रॉब्लम क्या रहती है ब्लड प्रेशर के साथ में? पीपल ऑलवेज कोरिलेट विद द सिम्टम्स। लोगों को लगता है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका बीपी हाई है, जैसे वो कोरिलेट करेंगे कि मुझे आज हेडेक नहीं हुआ, इट मींस मेरा बीपी तो नॉर्मल चल रहा है। So this is a bad correlation. People have to strictly monitor their blood pressure because blood pressure is a silent disease which goes in the body very slowly and damages it in the long term. डिफिकल्टीज ये हैं कि बाकी ऑर्गन्स की अगर आप इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो सिम्टम्स इमीडिएटली आ जाते हैं, बट एज फार एज किडनी इज कंसर्न सिम्टम्स कम वेरी लेट। पेशेंट्स के किडनी डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, बीपी बढ़ा रहता है उनका लगातार, and they will not come to hospital, and at the very last stage when the kidneys are almost fully gone, then they come to the hospital with blood pressure. So definitely blood pressure affect all organs and it has to be seriously monitored, not just कि आप symptom basis पे treatment करें। 50-60% of patients from villages as well as cities, they feel कि आज हमें हेडेक हुआ, हमने बीपी की मेडिकेशन ले ली, 2 दिन एक हफ्ता हमें हेडेक नहीं हुआ, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। यस सर। देखिए स्पेसिफिकली ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जो हमें रिकमेंड नहीं करते कि आपको यूज नहीं करनी है, बट थिंग इज दिस कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। जस्ट इन वेरी ब्रीफ समरी, कोविड की वजह से लंग कॉम्प्लिकेशंस, एवरीवन नो, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फाइब्रोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, वायरल। बट आफ्टर द पेशेंट इज वेल, डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट हॉस्पिटल से, या पेशेंट घर पे भी होते हैं, तो देयर आर 2-3 कॉजेज व्हिच कॉज द कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट थिंग इज मायोकार्डाइटिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स जहाँ पे कि हार्ट के रिदम्स में गड़बड़ आ जाती है। सेकेंड थिंग इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जिसमें कि बेसिकली पेशेंट के किसी भी बॉडी के वेन के अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, इट कैन गो इन द हार्ट। सो एज फार एज हमारा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कौन सी आपको मेडिकेशन अवॉइड करनी, इन दैट केस आई फील कि अगर पेशेंट को लगता है कि मायोकार्डाइटिस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्लड प्रेशर, पेशेंट्स को अपना हार्ट रेट भी मॉनिटर करना चाहिए। In case heart rate 60 से कम जा रहा है, then they should avoid using these beta blockers, which include metoprolol, propranolol, carvedilol, and all these drugs. Or you should discuss with the doctor regarding the same. So this is the only group of drug I think they have to be a little bit careful. बाकी drugs में I think कोई issue नहीं होता। This is World Hypertension Day. Basically, it was celebrated on 17th of May just because we want to focus that people should be careful about their blood pressure. Because we know blood pressure is a main culprit of the lot of problems related to the kidney, related to the heart, related to the brain injuries, stroke. So BP is a very big factor, especially in the today's life where there is so much of anxiety, so much of running here and there. Blood pressure has to be monitored. So in a brief, it's a very wide topic to discuss, but in a brief, I just want to put few points. First of all, even for the younger patients, they should also need to measure their blood pressure. Because people generally think, लोगों को लगता है कि नहीं ओल्ड एज पेशेंट है 50 ईयर 60 70 उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी, हमें तो दिक्कत होगी नहीं बीपी की। दिस इज रॉन्ग बिट। सेकंड मेरा इशू ये है कि आज की डेट में एवरीवन इज नाउ मोर ऑफ अवेयर ऑफ हेल्थ, सो पीपल गो टू द लैब्स में बहुत सारे पैकेज हैं, बहुत सारी लैब्स में घर पे आके वो सारे एक पैनल ऑफ सेट कर देते हैं टेस्ट, बट दे विल नॉट मेजर योर ब्लड प्रेशर। सो दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन एवरी हेल्थ चेकअप, बिकॉज
there is some financial value which is associated with these investigations. But blood pressure measurement में ऐसा कुछ issue involved नहीं होता. So people miss getting their blood pressure checked. So they have to be more aware that BP is more important than the lab test. अगर किसी का LFT थोड़ा deranged भी हो, it doesn't make any difference. But if BP is 150, 160, 170, it has to be taken very seriously. So it means that everyone has to be aware of the blood pressure. Even if they have no symptoms, there is no harm. In fact, they should always go at least annually for a blood pressure checkup. Yes, sir. Thank you.